नमस्कार। वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। दोस्तों, पिछले 3 एपिसोड्स में हम लोगों ने चर्चा की 3 विदिशाओं की। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की, फिर साउथ ईस्ट की, फिर साउथ वेस्ट की, और आज आखिरी विदिशा की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो जगह है, जो स्थान है, उसको नॉर्थ वेस्ट विदिशा कहते हैं। वैदिक वास्तु में इसको वायव्य कोण भी कहा जाता है, और ऐसा वैदिक वास्तु में माना गया है कि ये वायु का कोण है। बात करते हैं इसके गुणधर्मों की, इसके रंग की, इसके आकार की, और इसमें दोष कैसे उत्पन्न होते हैं, किन किन चीज़ों से उत्पन्न होते हैं, और अगर दोष ना हो, कटी ना हो, तो यह दिशा आपके जीवन में आपको क्या क्या प्रदान करती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके रंग की। ये दिशा सफ़ेद रंग की मानी गई है, क्योंकि ये आकाश की दिशा है, आकाश तत्व की दिशा है, स्पेस की। इसमें कुछ प्रतिशत जल भी शामिल होता है, इसलिए सफ़ेद और थोड़ा नीला सा रंग भी इसमें आता है। और इसीलिए एक तीसरा कलर इसमें उत्पन्न होता हुआ पाया जाता है, वो है सिल्वर कलर, चमकीला जो सिल्वर रंग होता है, चांदी जैसा रंग। वो बात करते हैं इसमें जो तत्व मैंने आपको बताए वो कितने प्रतिशत होते हैं। अगर इस विदिशा को 100% माने तो इसमें से 50% तत्व जो होता है वो आकाश का माना गया, 30% तत्व इसमें जल का माना गया है, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट दोनों मिलके ये विदिशा तैयार होती है, 2 दिशाओं की मिलके, और 20% तत्व इसमें पृथ्वी का पाया गया है। इस तरह से इसमें पृथ्वी तत्व भी पाया जाता है। पृथ्वी तत्व ज़्यादातर जितने भी विदिशाएं हैं और कई दिशाएं हैं उनमें पाया जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्थान से जब धरती उत्पन्न होती है तो वो कुछ प्रतिशत अलग अलग दिशाओं और विदिशाओं में विभाजित होती है। यहाँ तक कि नॉर्थ यानी जल के अंदर भी, जो जल का कोण है नॉर्थ, उसके अंदर भी जल की जो दिशा है उसमें भी 10% पृथ्वी पाई जाती है। उसका कारण ये है कि जल, जो समुद्र आप देख रहे हैं, जो महासागर आप देख रहे हैं, आफ्टर ऑल उनके नीचे भी तो धरती ही है। तो वो 10% जो पृथ्वी है वो जल में भी पाई जाती है। बात करते हैं इसके आकार की, तो इसका आकार गोलाकार माना गया है या वृत्ताकार, चूड़ी के आकार का गोल माना जाता है। अब बात करते हैं इसके गुणधर्म की। लेकिन गुणधर्म की चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको बताऊं, ये चंद्रमा की दिशा मानी गई है ज्योतिष के हिसाब से, और इसके देव वायुदेव हैं, और उनके साथ में एक असुर जिनका नाम है रोग। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये विदिशा बनती है। चंद्रमा का जो इसमें प्रभाव माना गया है, चंद्रमा की दिशा मानी गई है, तो चंद्रमा माता से भी रिश्ता रखता है, क्योंकि चंद्रमा भाव का ग्रह है, भावनाओं का ग्रह है, और भावनाएं या भाव जितने माँ में होते हैं उतने किसी में नहीं होते। अब बात करते हैं इसके वैदिक वास्तु में क्या गुणधर्म है। वैदिक वास्तु में इसके गुणधर्म इस तरह बताए गए हैं कि ज़्यादातर उसमें ये लिखा है, पढ़ा है कि अगर जिस कन्या की शादी नहीं हो रही है उसको इस दिशा में सुलाने पर विवाह हो जाता है। दूसरी चीज़ जो लिखी है वो ये लिखी है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में जब भी जो क्रॉप्स है, जो फसल है, वो जब कट के आती है तो उसको रखने का, उसको सहेजने का
यह स्थान माना गया है वैदिक वास्तु में। और ये देखा भी गया है कि जो ज़्यादातर जो बड़े समृद्ध किसान माने जाते हैं उनके यहाँ जाके देखा है, और मैंने पाया भी है कि उनका जो गोडाउन है, यानी जो जिसमें वो अपनी कटी हुई फसलों को रखते हैं साल भर संजो के अपने परिवार के लिए या बेचने के लिए, वो इसी दिशा में मैंने पाए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वैदिक वास्तु की बहुत कारगर साबित हुई हैं इस विशेषकर इस दिशा के अंदर। एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो ऐसा मैंने देखा है कि जो तैयार माल होता है आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में, या आपके घर से अगर कोई बिज़नेस करें तो घर में, तो वो जो तैयार माल है जो सेल के लिए जाना है, उसको भी अगर आप इस दिशा में रखते हैं तो भी ये पाया गया है कि वो बहुत जल्दी सेल के लिए निकल जाता है। ये बात हुई वैदिक वास्तु की। और अब चर्चा करते हैं हम आज की जो वास्तु है, जो रिसर्च करने के बाद जो वास्तु आज एप्लीकेबल हो रही है उसके बारे में। उसमें इसके जो एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं वो इस तरह बताए गए हैं। यह सपोर्ट की दिशा है, यह आपको न्यायिक सपोर्ट देती है, यानी कि अगर लीगल इश्यूज हैं तो उसमें सपोर्ट देती है, आर्थिक सपोर्ट देती है, फाइनेंशियली सपोर्ट देती है, सोशल सपोर्ट देती है। आपका समाज में एक स्थान होता है, आपके लिए 4 लोग आपको जानते हैं, आपकी इज्जत है समाज में, तो ये सोशल जो आपका सर्कल है उसमें भी आपको ये सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपका करती है। अब बात करते हैं इस विदिशा में दोष की। अगर इस विदिशा में कोई भी या किसी प्रकार से भी दोष है तो वो आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं देने देगी। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, कहीं से भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, सामाजिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, सोशल सपोर्ट नहीं मिलेगा, लीगल सपोर्ट नहीं मिलेगा, न्यायिक सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, और बैंक सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब ये सपोर्ट किस तरह के होते हैं? जैसे अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो 4 लोग आपके लिए खड़े हो जाते हैं, अगर ये दिशा अच्छी है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप अपना काम शुरू करिए। लेकिन अगर दोषपूर्ण है तो पैसे कोई नहीं देगा। बैंक अगर ये दोष मुक्त है तो आपका लोन तुरंत सैंक्शन हो जाएगा और आपको मिल जाएगा, टाइम पे आपके सारे काम हो जाएंगे। अगर दोष है, कटी फटी है, दोष है, दोष कैसे होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। अगर दोष है तो बैंक करप्सी के भी बहुत चांसेस पाए गए हैं, और कई केसेस में देखा है कि बैंक करप्सी के अंदर जब लोग फंसे हैं तो उनकी यह दिशा दोष युक्त थी। तीसरी चीज मैंने आपको बताई, बैंक से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड। न्यायिक तौर पे अगर देखा जाए तो अगर आपके ऊपर कोई केसेस हैं या कोई लीगल इश्यूज आपके साथ हैं तो दोष होने पर इस दिशा में आपके अपोजिट जो पार्टी है वो ज़्यादा पावरफुल होगी और आपके लिए केस जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं सोशल। तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर सोशली अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है किसी तरह की मदद की, कि समाज में आपकी जो मदद के लिए ज़रूरत पड़े, तो दोस्त तो कई होंगे लेकिन कोई भी आपको मदद करने वाला नहीं नजर आएगा। और अगर ये ठीक है तो आपके सारे बैंक के काम समय पे हो जाते हैं, आपको आर्थिक सहायता समय पे मिल जाती है, और अगर आपके लीगल इश्यूज हैं तो वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं आपके फेवर में, और समाज में लोग आपको हर तरह से सपोर्ट करते हैं, जो भी जिस तरह से भी वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस दिशा में दोष किन किन चीज़ों से उत्पन्न होते हैं। इस दिशा में दोष उत्पन्न होते हैं टॉयलेट से।
अगर इस दिशा में टॉयलेट है तो वो आपके जितना भी सपोर्ट सिस्टम काम करने वाला है उन सबको ड्रेन कर देती है, क्योंकि टॉयलेट का काम ड्रेन करना है। अगर उससे बचना है और उसको अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो उसको ठीक करने के लिए छोटा सा उपाय है, उस टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगभग 3-3.5 इंच की सफ़ेद रंग की एक पट्टी बना दें, स्ट्रिप चिपका दें या पेंट कर दें। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज है, यहां पर किचन नहीं होना चाहिए। किचन अगर यहां पर है तो वो भी इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको बर्न कर देगा और वो आप तक नहीं पहुंचने देगा। विशेषकर अगर इस तरफ किचन है, इस साइड में किचन है, यानी नॉर्थ वेस्ट में किचन है, तो वो थायराइड देने की 100% संभावनाएं रहती हैं, ब्लड प्रेशर देने की 100% संभावनाएं रहती हैं। और अगर कहीं आपका जो प्लेटफार्म है उसका टॉप ग्रीन ग्रेनाइट का है, हरे रंग का या काले रंग का है, तो और नुकसानदायक होता है। लेकिन उससे बचने के लिए किचन को भी हम ट्रीट कर सकते हैं। आपका जो बर्तन है या जो चूल्हा है गैस का, उतना बड़ा एक पत्थर पीले रंग का, जिसे जैसलमेरी स्टोन कहते हैं, वो ले आइए और उसको उसके नीचे यानी बर्तन के नीचे, चूल्हे के नीचे रख दीजिए। तो इससे किचन के दोष भी ख़त्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं बेडरूम की। यहाँ पर बेडरूम भी उचित नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर बेडरूम है तो जो दोष है वो ये होता है कि मूड स्विंग करते रहते हैं यहाँ पर सोने वालों के। वो निष्कर्ष नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा होगा। भटकते रहते हैं, ये सोचते हैं कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मूड बड़े स्विंग करते हैं, कभी अच्छे मूड में रहेंगे कि ये कर लेते हैं, कभी एकदम मूड बिगड़ जाएगा, नहीं 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 ये सब बेकार चीज़ है, दूसरी कोई चीज़ सोचते हैं, ये रहता है। इसका जो उपाय है वो ये कर सकते हैं आप कि अगर यहाँ पे बेडरूम है तो आप वहाँ पर सफ़ेद या पीले रंग की चादरें बिछाएं, तो काफ़ी हद तक ये जो दोष है वो ख़त्म हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पर कतई नहीं होना चाहिए और मंदिर भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है वो है जनरेटर या इन्वर्टर, क्योंकि ये आपको सपोर्ट करते हैं। जब आप परेशान में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जब आप लाइट चली जाती है, बैकअप चला जाता है, तब आपके लिए ये इन्वर्टर, जिसने कुछ समय के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर सेव की है, तो ये निश्चित समझ लीजिए कि ये जो विदिशा है ये आपको सपोर्ट तो करती है, लेकिन उस सपोर्ट के एवज में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेती भी रहती है। लेकिन अगर थोड़ा लेने के बाद में ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो कोई बुराई नहीं। हाँ, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। आप यहाँ पर अगर लीगल इश्यूज़ हैं तो आप यहाँ पर एक तलवार टांग सकते हैं। उससे आप जिस केस में हैं या जो केस आपके ऊपर चल रहा है या जिस केस में आप इन्वॉल्व हैं, उसमें आपके जीतने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़, अगर सरकारी संस्था से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक अशोक की लाट रखें, आपको सरकारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी, यानी जैसे टेंडर है या ऑर्डर्स हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियली अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सफ़ेद रंग के 2 घोड़े की तस्वीर या स्टैचू इस दिशा में रखिए, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने नॉर्थ वेस्ट के बारे में चर्चा की, उसके गुण दोषों के बारे में चर्चा की, उसके गुण धर्मों के बारे में चर्चा की, क्या चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए इसके बारे में चर्चा की, और उनको किस तरह से सुधारा जा सकता है इस बारे में चर्चा की। तो इस तरह से आज हमारी ये चारों विदिशाओं पर जो चर्चा है वो समाप्त होती है और अब हम उपदिशाओं के बारे में अगले एपिसोड से प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों यारों को, रिश्तेदारों को शेयर करिए और साथ ही सब्सक्राइब करिए। और अगर जो बेल आइकन बना हुआ है अगर वो दबा देंगे
तो मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।